एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं एक न्यू अपडेट के साथ, न्यू गवर्नमेंट जॉब के साथ। चलिए देखते हैं ये जॉब आपके काम की है या नहीं। पहली बात, इस जॉब के लिए आप ऑल इंडिया से कहीं भी रहते हैं, इंडिया के अंदर इंडियंस हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए जॉब नहीं है कि मतलब कोई उसी स्टेट का रहने वाला है तो वहीं अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इस जॉब के लिए आप किस तरह से ऑनलाइन घर बैठे हुए जो इसका फॉर्म है सिस्टम के ऊपर भर सकते हैं। वो मैं आपको अपना फॉर्म भर के बताऊंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज नोटिस करने वाली है, वो ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए दोस्तों। इस फॉर्म, चलिए मैं पहले आपको ये बताता हूँ वैकेंसी कितनी है टोटल। बम्पर भर्ती है, टोटल वैकेंसी 2808 मतलब 2808 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये निकली है झारखंड सिलेक्शन कमीशन में, ठीक है। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी बात है वो सुन लीजिए, जो लोग भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं, अगर तो वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। वो एज पर कैटेगरी जो उनको मिलेगी, रूल्स एंड गाइडलाइंस, एज में रिलैक्सेशन है या फिर क्वालिफिकेशन में जिसमें भी होती है उस तरह से मिल जाएगी। लेकिन जो लोग झारखंड में नहीं रहते हैं, बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, मुंबई, महाराष्ट्र, एनी अदर स्टेट, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ना ही एज की ना ही फीस की। यानी कि उनका जो कंपटीशन होगा वो जनरल कैटेगरी वालों से होगा, ठीक है। तो नो रिलैक्सेशन, कोई फीस नहीं माफ होगी। चलिए अब बात करते हैं टोटल एलिजिबिलिटी की। दोस्तों इसमें 3 पोस्टों में इसको डिवाइड किया गया है। पहली पोस्ट आपको बता दूं मैं, जो इन्होंने दी है आपको, जिसमें कि 1245 पोस्टें हैं, 1245, ये है लोअर डिवीजन क्लर्क की। इसमें दोस्तों इन्होंने जो कहा है कि आपकी जो है 12वीं पास होनी चाहिए, 12th क्लास आप पास होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको बस टाइपिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मैं तो कहता हूँ जल्दी से सीख लो, अभी काफी टाइम है इसके एग्जाम को, तो तब तक सीख लीजिए। हिंदी में टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 25 वर्ड आपने टाइप करने हैं हिंदी में, तो आप सिलेक्शन जो है आपकी हो सकती है इसमें। तो सीख लीजिए, जब तक इसका टेस्ट होना तब तक बहुत दूर है अभी वो टाइम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पंचायत सेक्रेटरी, उसमें इन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इन पोस्टों के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसमें वैकेंसी है टोटल 1524 की 39 समथिंग पोस्टें हैं, ठीक है। वो है पंचायत सेक्रेटरी के लिए। आपको बता दूं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सिर्फ कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपको है, कंप्यूटर चलाना आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में बचती है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में 24 पोस्टें हैं, लेकिन इसमें आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए स्टेनो में। उसके साथ साथ 25 वर्ड, वहीं 30 वर्ड पर मिनट जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर हिंदी के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए। और क्वालिफिकेशन सबकी 12वीं पास है, तो मैं तो कहता हूं जो लोग भी 12वीं पास हैं वो अप्लाई कर दे। और जब तक इसका टेस्ट आएगा तब तक आप सीख लीजिए, 2 महीने का टाइम तो आपको मिल ही जाएगा इस चीज के लिए। तो आई होप सबको अप्लाई करना चाहिए। एज लिमिट 18 से 35 साल आपको मिल जाएगी। बाकी जो एज पर रूल एंड गाइड, बाकी सबको जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगी, लेकिन याद रखिए अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगी। फीस की बात करते हैं, 460 रुपीज आपको फीस पे करनी है, जो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, मतलब जो कैटेगरी में फॉल नहीं करते। और 115 रुपये फीस जो है आपको पे करनी होगी जो कैटेगरी में आते हैं, SC ST वगैरह के, उन लोगों को 115 रुपये जो फीस है वो पे करनी होगी ऑनलाइन ही, घर बैठे हुए। चलिए अब हम चलते हैं सिस्टम के ऊपर और देखते हैं इस फॉर्म को किस तरह से हम घर बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। चलिए मैं आपको फॉर्म जो है वो भर के बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये है वो पेज, यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। इसका लिंक आपको ठीक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं। चलिए मैं आपको ऐसे भी बताता हूँ कि कैसे मिल जाएगा। आप सीधा हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, मैंने पूरा का पूरा वहां पे लिंक दिया हुआ है। समझ आया क्या हमारी वेबसाइट का नाम है, आप जैसा कि जानते हैं। यहाँ पर आपको जाना है और ये देखिए ऊपर इस पे चले जाइए। इस पे जाने के बाद
आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए पहली वाली ही है, हो सकता है इसके बाद और कोई मैं पोस्ट डाल दूं तो फिर वो नीचे आ जाएगी। तो आपको जॉब्स बाय मंथ जो है यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी आपको वो जॉब मिल जाएगी, या फिर वो यहाँ पे होगी, कहीं कहीं होगी तो मिल जाएगी। अभी सबसे नंबर टॉप पे चल रही है तो मैं इसी पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पे। और अगर एडवर्टाइजमेंट चाहिए पीडीएफ फाइल तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, अप्लाई करना है तो यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं पीछे बंद कर देता हूँ, और ये देखिए ये वहाँ जो पेज है यहाँ पे अब आपको उसके बाद ये खुलेगा, और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। अब हम इस फॉर्म को भरते हैं और देखते हैं किस तरह से भरना है। इसको आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, और इंडिया में आप मतलब आप रहते हैं। अगर आप झारखंड के हैं तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। तो चलिए मैं झारखंड में ही नो कर देता हूँ, क्योंकि मैं झारखंड से रहने वाला नहीं हूँ। याद रखिए अगर आप झारखंड के रहने वाले नहीं हैं तो आप जनरल कैटेगरी में फाल करेंगे, उन्हीं के साथ आपका कंपटीशन जो है वो होगा। तो चलिए मैं या तो झारखंड में भर के दिखाता हूँ, क्योंकि झारखंड में थोड़ा टफ होगा कैटेगरी वगैरह मांगने। देखिए अगर मैं नो करता हूँ तो वैसा का वैसा ही है फॉर्म, वो सिंपल आप जेंडर वगैरह दे के जो है भर सकते हैं, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यस कर देता हूँ, थोड़ा सा जो अलग निकलता है ये देखिए फॉर्म, ठीक है, जो झारखंड में रहते हैं उनके लिए। तो वो आपको मैं भरकर जो है वो बताता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर JK, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट कब से मिला होगा, इशू अथॉरिटी कौन है वो आपको बताना है। मैं DC दे देता हूँ। तो ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछ रहा है तो मैं जमात्रा जो भी है, SC कैटेगरी ये पूछ रहा है कि पहले आप एक्स सर्विसमैन वगैरह तो नहीं है, नहीं हूँ मैं, फिजिकली हैंडीकैप नहीं, और डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो चलिए वो दे देते हैं। प्रोसीड करते हैं। तो ये देखिए आगे ये मेरे पास फॉर्म जो है खुल गया है। अब एप्लीकेंट नेम पूछ रहा है बड़े अक्षरों में, ठीक है। छोटे लफ्जों में तो कुछ लिखना ही नहीं है दोस्तों, जो भी लिखना है बड़े अक्षरों में लिखिएगा, वही ठीक रहता है, गलती नहीं होती है दोस्तों, खाली ये फायदा होता है उसका। तो ये श्री वगैरह मत लगाइएगा यहाँ पे। और ये सर्टिफिकेट नंबर रिजर्वेशन कैटेगरी का जो आपके पास होगा वो दीजिए यहाँ पे। डेट कब से है ये पूछा है कि कब से आपको इशू हुआ है वो, तो मैं देता हूँ 2000 जनवरी 1 तारीख, ठीक है। तो उसके बाद ये आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो दीजिए, वरना रहने दीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए, मोल ऑन नेक। उसके बाद ये एड्रेस देना है, चलिए मैं आपको भर के बताता हूँ। ये देखिए मैं एड्रेस जो है ऑलमोस्ट भर चुका हूँ। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और सेम है तो फिर आप यहाँ पे टिक लगाएंगे तो ये अपने आप यहाँ से ये वाला एड्रेस जो है उठा लेता है। परमानेंट एड्रेस वो है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है, ठीक है, आपके कागज पे, पत्रों पे। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस वो होता है जो आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं और आप वहाँ पे चिट्ठी वगैरह मंगवाना चाहते हैं। अगर नहीं है सेम तो यहाँ पे टिक लगा के टिक मत लगाइए और लिख दीजिए उसे। चलिए अब मैं यहाँ पे ये कौन सी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना है मुझे तो वो मैं कर देता हूँ। चलिए इसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दे देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं प्रेफरेंस जो है अपनी दे चुका हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी मुझे लेनी थी। उसके बाद अब ये पूछा है जॉब डिस्ट्रिक्ट, कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे, तो वो भी मैं अब इसको दे देता हूँ कहाँ पे मैं करना पसंद करूँगा। तो ये मैं प्रेफरेंस वगैरह दे चुका हूँ सभी डिस्ट्रिक्ट का, आप भी दे दीजिएगा। इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना, सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये अप्लाइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, चतरा के लिए कर देता हूँ। वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी, ठीक है। तो उसके बाद ये एजुकेशन डिटेल है, ये भी मैं आपको भर के बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये भर के मैंने अपनी जो स्टडी के बारे में डिटेल है वो दे दी है। और अब मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट। देखते हैं कोई रिजर्वेशन इशू अथॉरिटी रिक्वायर्ड। चलिए ये कहीं अथॉरिटी जो है वो मैंने लिंक जो है वो छोड़ दिया है। चलिए मैं उसको देख लेता हूँ कहाँ पे, ये जो थी यहाँ देनी थी DC। और चलिए अब हम कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से फॉर्म जो हमें सामने खुल चुका है, कंप्लीट ये बता रहे हैं। हम इसको सबमिट कर देता हूँ। एडिट करना है तो यहाँ पे, वरना सबमिट कर दीजिए।
ये कह रहा है कि पहले एक्सेप्ट कर लीजिए यहाँ पे और फिर सबमिट कीजिए। ठीक है, ओके कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ मेरा पार्ट जो है 1 रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यू पार्ट 2 के लिए अब मुझे जाना है यहाँ पे क्लिक करके। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे पूछ रहा है। ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर अपना यहाँ पे डालूंगा। आपने देखा कि मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर तो याद नहीं रखा उन्होंने जब मुझे बताया, लेकिन मेरी मेल में ये जाएगा। तो मैं अपनी मेल ये देखिए यहाँ पे खोली हुई है मैंने, और ये इसे यहाँ पे जाके देखूंगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये मेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है ये। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे जो है वो कॉपी करके तो डाल देता हूँ। चलिए मैं अभी यहाँ पे डाल देता हूँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो था 56। पेमेंट अभी होगी नहीं दोस्तों, याद रखिए इसमें आपकी ना वो भी होगी, अभी इसमें फोटो सिग्नेचर भी वगैरह लगने हैं। वो जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी नहीं हो पाएगा। मैं आपको लॉगिन करके 1 मिनट बता देता हूँ। यहाँ पे 1 तारीख और ये लॉगिन, तो ये आप देख सकते हैं। ये बोल रहा है कि पेमेंट प्रोसेस विल बी इनेबल विद इन 2 वर्किंग डेज, 2 दिन के अंदर जो है वो हो जाएगी। लेकिन अभी अगर मैं इसको पे नाउ पे करूँगा तो ये नहीं हो पाएगा। इसके बाद मेरी फ़ोटो वगैरह जो है वो भी अपलोड होनी है। याद रखिए जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी फ़ोटो वगैरह नहीं होगी। ठीक है, 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर होगी, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हो पाएगी। देखते हैं अगर हो पाती है पेमेंट तो देखते हैं कि वहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन नंबर 17056268। याद रखिए दोस्तों, जब तक ये देखिए प्लीज वेरीफाई द डेट, एंटर अगेन। ठीक है, अभी ये नहीं हो पाएगी पेमेंट जब तक 2 दिन नहीं होते हैं, तो आपको भी इसी तरह वेट करना होगा। और याद रखिए उसके बाद आपको फोटो वगैरह भी अपलोड करनी है इसमें, वरना आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोटो वगैरह अपलोड होगी, सिग्नेचर अपलोड होंगे आफ्टर फीस पेमेंट। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को। ओके फ्रेंड्स।